हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके टाइप्स ऑफ रिलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है रिलेशन का मीनिंग, वही सेम मीनिंग यहाँ पे आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में रिलेशन का मीनिंग क्या है? संबंध, यानी दो पर्सन में, दो चीज़ों में जो रिलेशन, जो संबंध होता है उसे हम रिलेशन बोलते हैं। सेम यहाँ पे भी दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन पैदा करने को हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक नॉर्मल अपन एक संबंध के तौर पे ही समझने की कोशिश करेंगे आज। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो सेट लिए हैं। ए सेट जो है, ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन स्कूल। स्कूल के अंदर जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स है उनका जो सेट है वो है ए। इसी तरह बी है 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट। ठीक है, तो अब ए और बी में जो फर्स्ट रिलेशन में बनाया गया है वो है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में आ रहा है। तो ए यानी कि 12th क्लास का स्टूडेंट है और बी जो है वो 11th क्लास का स्टूडेंट है। अब 12th क्लास में मान लो 10 ऐसे बॉयज हैं जो कि 11th क्लास के किसी न किसी स्टूडेंट्स के ब्रदर हैं। तो हमारे पास इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 10। लेट अरुण इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, दैट ही इज द ब्रदर ऑफ शीना विच स्टडी इन क्लास 11th इन सेम स्कूल। तो अरुण शीना एक सेट बन गया, ए बी, ओके, एक सेट। सेम राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, वेयर राम इज स्टडी इन क्लास 12th एंड श्याम इज स्टडी इन क्लास 11th। ठीक है, देन राम एंड श्याम, दिस इज द अनदर एलिमेंट्स ऑफ दिस। सेम इसी तरह अगर 10 ऐसे बॉयज हमें मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 10 एलिमेंट्स। इसी तरह एक और सेट लिया है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अब हमें 12th क्लास की गर्ल्स के ऊपर जैसे जाना है। जो 12th क्लास में गर्ल्स हैं, मान लो 5 ऐसी गर्ल्स हैं जो कि 11th क्लास के किसी न किसी स्टूडेंट की सिस्टर हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 5। ठीक है, इसी तरह एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन द एज ऑफ बी, यानी कि 12th क्लास के स्टूडेंट की जो एज है वो 11th क्लास के स्टूडेंट से ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है सारे के सारे स्टूडेंट्स की ही एज जो है वो 11th क्लास के सारे स्टूडेंट से ज़्यादा हो, और या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं 11th क्लास में जो कि इक्वल एज के हो 12th क्लास के। ठीक है, या एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो 1 साल या कुछ मंथ्स बड़े भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ वो चूज करने हैं, वो सेट बनेंगे जहाँ पे जो 12th क्लास के स्टूडेंट की एज 11th क्लास के स्टूडेंट की एज से बड़ी है, तो उन्हीं का यहाँ पे सेट बन जाएगा, उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर। तो ये है रिलेशन, ये हमने समझा कुछ संबंधों को लेकर। अब इसी को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ डिजिट्स भी लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने एक रिलेशन ले लिया, R इज द रिलेशन A क्रॉस A, यानी A के एलिमेंट्स के साथ ही रिलेशन। ठीक है, तो जो R है वो क्या लिया है? A माइनस बी इक्वल टू 10, यानी कि A के ही किसी भी एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है, रिजल्ट जो है वो 10 आए, तो वो हमारा इस रिलेशन में वो एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट करके 10 आए। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1, या 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 नहीं आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट हुए इस रिलेशन में? 5। इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेम यहाँ पे मैंने एक और रिलेशन लिया है R डैश, जहाँ पे A माइनस बी का मॉडुलस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं 1 माइनस 1 0, तो 0 यहाँ पे आ रहा है। 1
माइनस टू माइनस वन, यानी मॉडुलस होने की वजह से 1 आ गया, तो 1 0 से ग्रेटर है। सेम इसी तरह 1 माइनस थ्री, 1 माइनस फोर, सब 0 या 0 से ग्रेटर आ रहे हैं। तो इसके सारे जो हैं वो सारे एलिमेंट जो है वो इस आर डैश में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन बनाया गया है दो सेट्स के बीच में, तो उसे हम रिलेशन कहते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का जो टाइप्स है, वैसे ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। ट्रिवियल रिलेशन के अंदर दो टाइप्स आते हैं, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो बिल्कुल एम्प्टी हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। कोई एलिमेंट नहीं मतलब 5, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था 5, कोई एलिमेंट नहीं, तो ये क्या होगा, एक एम्प्टी रिलेशन होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सल सेट होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, सारे एलिमेंट का सेट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा किसी का भी किसी से भी उठा के बना दो, तो दैट इज द यूनिवर्सल सेट। अब मैं इन्हीं सेट पे आता हूँ। मान लो हमने यहाँ पे ये सेट लेते हैं, ये रिलेशन लेते हैं। अब हमने ये बोल दिया, जो जिस स्कूल के बारे में हम बात करें वो एक बॉयज स्कूल है। बॉयज स्कूल है तो उसमें गर्ल्स तो हो ही नहीं सकती। जब गर्ल्स है ही नहीं तो सिस्टर कैसे होगी? तो ये जो हमारा रिलेशन बन रहा था, ये क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। अब इसमें देखिए, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी सबकी एज जो है 11th क्लास के स्टूडेंट से ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसा है इस स्कूल में, तो ये कौन सा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एम्प्टी और वो, अगर हम इनकी डेफिनेशन पे जाए तो हमें पता है एम्प्टी रिलेशन, अ रिलेशन R is a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। अगर, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन A क्रॉस A लिया है, तो अगर कोई भी एलिमेंट A का दूसरे A के एलिमेंट के साथ बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वो एक एम्प्टी सेट है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट, इफ a relation R is a set in a set A is called the universal set if each element of A is related to every element of A। हर एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था 1 को 2 के साथ कर लो, या 1 को 4 के साथ कर लो, या 4 को 4 के साथ कर लो, 4 को 3 के साथ कर लो। एवरी एलिमेंट के साथ करने पे हमारा जो रिजल्ट है वो इस रिलेशन में आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, हर एलिमेंट का रिलेशन आ जाए तो हम उसे यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसके अलावा इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं, फॉर जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, वो मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी। तो यहाँ पे हमने जो मेन इसके थे, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन।